हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पास मैं बनाने जा रही हूँ पालक की पूरी। तो पालक को भफा ले रही हूँ। तो यहाँ पास मैंने मेथी, अदरक और मिर्ची डाली है और थोड़ा सा जो है तो इसमें सौंफ डालूँगी मैं और इसको थोड़ा पका लूँगी। और सौंफ जो है तो मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। मुझे जैसे मैंने खाया है कचौड़ी तो मुझे अच्छी लगती है उसका फ्लेवर, पालक की जो कचौड़ियाँ होती है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डाल के मैं देखती हूँ। मैं फ़र्स्ट बार ऐसे डाल के बना रही हूँ। तो यहाँ पास फिर इसके बाद में मैंने डाल दी थी पालक, और पालक के ऊपर फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको ढक के छोड़ दूँगी। थोड़ा सा ये जब पानी पक जाएगी, भप जाएगी, तो इसके बाद में फिर मैं इसको आटे में मिक्स करके और फिर आटा इसका लगा लूँगी। और यहाँ मैंने निकाल लिया है आटा, और आटे में जो है तो थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी सी क्या कहते हैं, धनिया और गरम मसाला जो है और नमक, ये मैंने ऐड कर लिया है। और ये है पालक। तो पालक अभी गरम है, आप लोग ऐसे गरम गरम मत मिलाइएगा। मैं जैसे तो आप लोग गरम गरम आटे में जो है तो पालक नहीं मिक्स करिएगा, वरना आपकी पूरियाँ जो है तो फटेंगी। और यहाँ पास जो है तो मैं पूरियाँ सेकने लग गई हूँ। तो जब पूरियाँ फूलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, सेकने का मन करता है। और भी ज़्यादा पूरियाँ हो चाहे रोटियाँ हो, जब वो अच्छी फूलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है बनाने में। और आइए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम पालक की पूरियाँ। अच्छा लगता है ना। ठंड में ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। गर्मियों में तो उतना ज़्यादा ऑयली आइटम नहीं खबरता है और ना ही खाना चाहिए। वैसे गर्मियों में खाना तो वैसे भी नहीं चाहिए, कम ही खाना चाहिए। पर पालक कुछ ज़्यादा आ गई थी तो फिर हो गया, मैंने कहा चलो वेस्ट नहीं करते, क्योंकि पालक जो होती है ना वो जल्दी से वो हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं। तो इसलिए तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी फूल रही है ना। मुझे तो लग रहा है जितनी आप लोग को देखने में नहीं खुशी हो रही है उतनी तो मुझे बनाने में खुशी हो रही है। तो वीडियो गाइस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पास मैं नाश्ता वास्ता सब करके और फिर इसके बाद में कपड़े रखे हुए थे गाइस, धुल के मैंने बाथरूम में रख दिए थे। तो बस उन्हीं को फैलाने यहाँ छत पे आई हूँ। तो जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको पहले निकाल ले रही हूँ, और फिर इसके बाद में जो है जो मैंने कपड़े लेके आई हूँ नीचे से, तो वो सारे कपड़े जो हैं फैला दूँगी। और अभी जब मैं कपड़े फैलाने आई हूँ तभी धूप निकली है इसके 10-5 मिनट पहले, नहीं तो इतना एकदम बादल था। और बादल के बाद थोड़ी देर तक धूप निकली रह गई, फिर इसके बाद में फिर बदल हो गया। और मतलब कि इस समय 2-3 दिन से बस बदल है, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं कुछ हो गया। ठंड के मौसम है तो ये तो होना ही है। और अगर कहा जाए तो अभी उस तरीके से ठंड नहीं पड़ रही है जैसे कि पड़ती है हर साल दिसंबर में। तो बहुत कम है इस बार वैसे ठंड भी मौसम के अनुसार सब चीज़ ज़रूरी है। तो मुझे बोलते बोलते खराश सी हो जाती है गले में, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो उसके लिए माइंड मत करिएगा प्लीज़। तो चलिए यहाँ पास हमारे कपड़े फैल जा रहे हैं, हम फैला रहे हैं कपड़े। मास आउच, इतना तेज से पैन नहीं करो, लग जाएगा हमारे। ये बदमाश है, ये बहुत शैतान, बहुत शैतान, बहुत शैतान, बहुत शैतान है ये गंदा लड़का हो गया है। बस 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 ये गंदा लड़का हो गया, गंदा लड़का, गंदा लड़का, गंदा। और गाइस लाइट गोल है अभी, आज संडे है। कोई आया, कौन आया? ध्रुव लगता आ गया।
दुकान गया था पापा के साथ में, सुबह का गया हुआ है। तो अभी आया है, अभी बज रहे हैं 1:15। हाँ वही है जहाँ तक। तो गया, मैं बैठी थी, लाइट नहीं है तो लगता कुछ है ही नहीं है, मन ही नहीं लग रहा था। मोबाइल भी चार्ज नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा ही चार्ज है। और ये सब कपड़े जो है तो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, छत से लेकर आई हूँ। तो मैं सोची लगे हाथ इनको फ़ोल्ड कर दूँ, नहीं तो अगर मैं सोच लूँ कि रख दूँ बाद में करूँगी तो फिर वो रखा ही रह जाता है, वो फिर काम जल्दी नहीं होता है कि जल्दी हो जाए। क्योंकि नहीं कहते हैं कि चलो ये काम जो है तो बाद में कर लेंगे, तो वो फिर वो बाद ही होता रहता है। तो लगे हाथ फिर मैंने कहा चलो मैं कपड़े छत से लेके आई हूँ तो मैं इनको फ़ोल्ड भी कर लूँ। तो इसलिए मैं फ़ोल्ड करने बैठ गई, वो फ़ोल्ड करने लग गई हूँ मैं। हेलो गाइस, आप तो जस्ट बस अभी मैं काम से फ्री हुई हूँ एवरीवन, गाइस, जो भी कहते हो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो भी फ्री हुई है। तो कपड़े वपड़े समेटने के बाद फिर मैं दूध रखा हुआ था काफ़ी सारा, तो मैंने सोचा चलो खीर बना लेते हैं। तो खीर बनाया और हस्बैंड को फ़ोन लगा रही थी कि आप कितनी समय तक आएंगे। तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था, मतलब बैटरी डेड हो गई होगी तो इसलिए बंद रहा होगा। फिर हो गया, बैठी थी सोच रही थी क्या बनाऊँ खाने को। तो फिर मैंने कहा कि चलो हो गया, देखते हैं थोड़ी और वेट करते हैं, आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर खाना बनाऊँगी कुछ ना कुछ। तो इसके बाद में फिर थोड़ी देर में हस्बैंड आ ही गए। फिर उन्होंने कहा कि खाना, उन्होंने नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा कि आप क्या खाएंगे खाना, तो मैंने बनाया नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप पुलाव बना लो। तो फिर हो गया, मैंने पुलाव बना लिया, चटनी और पुलाव। तो आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ, जो तहरी होता है। फ़िलहाल एक मेरी रेसिपी है तहरी वाली, तो उसमें जो है तो वो पुलाव वाले जो चावल होते हैं वो नहीं था मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही उसकी जो चावल जो अपन लोग डेली यूज़ करते हैं तो उसका मैंने बना दिया था ऐसे ही। तो बस तरीका वही है, चावल जो है तो ये पुलाव वाले नहीं थे, बस इतना था। और क्या कहूँ, क्या बोलूँ। तो बस अब शाम का समय है, इवनिंग का टाइम है, थोड़ी देर से चाय बनाऊंगी। आप लोग बोलते होंगे सब बताती है पर दिखाती नहीं है, दिखाती हूँ गाइस, पर अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है ना, आप लोग को तो पता है। तो जितना भी हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, रेसिपी शेयर करती हूँ, और जो शेयर करने लायक चीज़ है वो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं करती हूँ, पर शायद अभी उतना परफेक्ट नहीं शेयर कर पा रही हूँ जितना होना चाहिए, फिर भी ना से तो ठीक है ना। अरे गाड़ी लेके आ गया। पापा पहुँच गए थे दुकान, बड़ी जल्दी गाड़ी लेके आए हो, और क्या लिए हो। तो शाम को क्या जल्दी बुलाए हैं श्रेष्ठ हैं? कहे ये पूछ रही हूँ मैं, कहे ऐसे पूछ रही हूँ। तो श्रेष्ठ है वो दुकान से आया है, तो हो गया, उसी से पूछ रही थी मैं। अभी हस्बैंड गए खाना वाना खा के। इस समय क्या है कि वर्कर नहीं है तो ज़्यादा देर तक दुकान में ही रहते हैं, अगर वर्कर होता तो थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, तो वो नहीं है, तो कि थोड़ा बहुत बच्चे चले जाते हैं दुकान, ज़्यादा नहीं जाते हैं। फिर भी इस समय तो वैसे भी पढ़ाई जो तो है ऑनलाइन ही है, और वर्कर उसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो चला गया है, अब आ जाएगा वो भी 2-4 दिन में आ जाएगा। तो फिर ये बच्चे नहीं जाएंगे,
फिर अपना घर में ही पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। थोड़ा बहुत तो जाएंगे ही, अभी बिल्कुल भी नहीं है कि जाएंगे नहीं, दुकान है घर में तो जाएंगे ही। दुकान है जैसे कि, तो उसमें तो जाना बनता है। और थोड़ा बड़े हो गए तो थोड़ा सा हेल्प भी करा सकते हैं पापा की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब घर में ही अगर बच्चे होते हैं तो जैसे कि हम उनकी हेल्प ले लेते हैं तो वो भी जा सकते हैं। तो चलिए फिर मैं वीडियो करती हूँ एंड, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।